Starting the topic called here prevention of operation and mismanagement, right? देखते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या मैटर है, क्या इश्यू है और कौन से प्रोविजंस कंपनीज एक्ट का हम इसमें कवर करने जा रहे हैं. जरा इन सारे मसलात को, प्रोविजंस को एक एक करके समझते हैं. लेट अस सी द पॉइंट व्हाट इज गिवन ऑन दैट. एक नॉर्मल सा फैक्टर मैं तुमको स्पेसिफाई करूं इस पूरे चैप्टर के ऊपर जो है कंपनीज एक्ट की. अगर हम प्रोविजन की बात करें तो कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 397 to 409 और हियर सेक्शन नंबर 241 to 246. दिस वन कंप्लीट प्रोविजन 241 to 246 यहां पे हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अभी तक हम कंपनी एक्ट 1956 के प्रोविजंस को पढ़ते आ रहे थे. ये अब खत्म है और 1 जून 2016 मतलब 1 जून 2016 को ये सारे सेक्शंस नोटिफाइड हो गए. और अब जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, मतलब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे. मतलब अगर तुम्हारे बुक में अगर इसके अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, जैसे कि अगर तुमको पहले की सीरीज की बुक दी होगी तो ये वाला प्रोविजन होगा तो अब उसको करने की जरूरत नहीं है और ये सेक्शंस करने की अब जरूरत है. अब हम इनके अकॉर्डिंगली को परसू करेंगे. प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. पूरी सिचुएशन को समझेंगे, सर्कमस्टांसेस को समझेंगे, क्या है, क्यों आया ये टॉपिक, क्या करना है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, जैसे इसको समझेंगे. देखो एक बात सुनो, अगर 50 लोग हैं और इस 50 में 50 लोगों में ये 45 लोग एक बात कहे और 5% जो डिफरेंट कह रहा है, सही है? तो क्या लगता है कौन सही कह रहा होगा? जो 45 कह रहे हैं वही सही कह रहा है और 5 जो कह रहे हैं वो क्या है? वो गलत. दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें हम मेजॉरिटी की बातों को सुनते हैं. जो ज्यादा सुपीरियर है, नंबर में ज्यादा है, उनकी बातों को सुनते हैं और हमेशा उनकी बातों को ही सही मानते हैं. यही परंपरा चली आ रही है, यही कस्टम चली आ रही है. अगर तुम्हारे पास नंबर्स नहीं है तो तुम गलत बोल रहे हो, झूठे हो, सही नहीं बोल रहे हो तुम. क्या यह हमेशा सही होगा? हर सिचुएशन में फेयर होगा? अगर मुझे कोई चीज सही साबित करवानी है, मैं 10 में से 8 को मैनिपुलेट कर दूं कि भाई मेरे फेवर में वो बोलो और 8 वाकई बोल रहे हैं, 2 अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो क्या वो 2 गलत हैं? अंदर की बात यह कि वही 2 सही हैं, गलत हम है. कभी कभी क्या होता है ना, मेजॉरिटी भी गलत होती है और कानून ऐसा भी होता है समटाइम्स मेजॉरिटी की नहीं सुनता बल्कि माइनॉरिटी की सुनता है. माइनॉरिटी की बातों को ज्यादा सुनेगा. लेकिन एक नॉर्मल फंडा है कि मेजॉरिटी इज द सुप्रीम और जो मेजॉरिटी बोलेगी वो सही है और जो माइनॉरिटी बोल रही है वो गलत है. ये वाकयात एक बार एक कोर्ट में हो गया था जब माइलस्टोन वर्डिक्ट कोर्ट के सामने आई. और जो केस का नाम है हमारा, जरा ध्यान देना, केस का नाम क्या है हमारे पास? द केस नेम कॉल्ड हियर एज ऑफ कोर्स द फोर्स वर्सेज हार्बुटल. फोर्स वर्सेज हार्बुटल. हार्बुटल का केस, ये केस. और एक माइलस्टोन वर्डिक्ट जो है कोर्ट के सामने आई. इस पर्टिकुलर केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सामने आया. पहले मैं तुमको यह समझाऊंगा कि इस केस में क्या हुआ था, वाकयात क्या हुई थी इस केस में. और सबसे पहले मैं इन केस को, इस इशू को समझाने की कोशिश कर रहा हूं. इट वाज इस पॉइंट को समझा रहा हूं. एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे फ्रॉड किए, एम्बेजलमेंट किया, फंड्स को मिसलीड किया, फंड्स को मिसएप्रोप्रिएट किया और नेचुरली कंपनी के जो 2 मेंबर हैं वो इन बातों से सेटिस्फाइड नहीं है. हालांकि 2 बातों, ऑफकोर्स 2 मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है. नेचुरली वो दोनों मेंबर कोर्ट में जाना चाहते हैं,
डायरेक्टर की इस एक्टिविटी के खिलाफ। लेकिन तुम तो जानते हो डायरेक्टर के पास कंपनी में शेयर होल्डिंग ज्यादा होती है, और डायरेक्टर ने कंपनी की जनरल मीटिंग बुलवाई और जनरल मीटिंग में रिजॉल्व किया कि डायरेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए जाएंगे। मतलब उन्होंने कंपनी में जो इल एक्टिविटीज की हैं, जो घोटाले किए हैं, जो फ्रॉड किया है, यकीनन मेंबर्स उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन कंपनी के जनरल मीटिंग में यह रेजोल्यूशन पास हुआ है कि डायरेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर भी ऑफकोर्स मेंबर इस रेजोल्यूशन के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए। जज साहब को बताया। सोच के देखो कोर्ट ने क्या किया होगा, डायरेक्टर का साथ दिया होगा या मेंबर का? किसका साथ दिया होगा? गेस करके देखो। तुम्हें लगेगा मेंबर का साथ दिया हो, लेकिन डायरेक्टर्स का कहना था कि भाई जज साहब, मेजॉरिटी का फैसला है और कंपनी में सारे फैसले मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, और मेजॉरिटी का फैसला यह है कि डायरेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए जाएंगे। तो कोर्ट की कोई लोकस स्टैंड ही नहीं बनती इस केस को देखने की। और कोर्ट ने भी कहा कि मेजॉरिटी तो सुप्रीम, मेजॉरिटी ने जो फैसले लिए हम उसके साथ जाएंगे, यानी कि डायरेक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने भी यही रिजॉल्व किया। तो मेजॉरिटी सुप्रीम होने की जो बातें कही गई सबसे पहले इस केस में कही गई, एंड व्हाट द नेम ऑफ दिस केस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द फोर्स वर्सेस हार्बोटल। वहीं से एक बात सामने आई कि भाई यहां लगता नहीं कि इंसाफ हुआ। मेजॉरिटी को भले ही करने का अधिकार हो, लेकिन माइनॉरिटी को भी अपनी बात कहने का अधिकार जरूर होना चाहिए। और माइनॉरिटी अगर अपनी बातों में सही है तो ऑफ कोर्स सिस्टम माइनॉरिटी के साथ जाए, ना कि मेजॉरिटी के साथ जाए। जरूरी नहीं कि मेजॉरिटी हमेशा सही हो। बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे मेजॉरिटी गलत होती है और सही कौन होते हैं? माइनॉरिटी सही होते हैं। तो इस पूरे के पूरे वाक्यात में, सिस्टम में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पे मेजॉरिटी सही है और मेजॉरिटी कैसे परस्यू कर रही है। मतलब हम इन सारे सिस्टम को, सारे प्रोविजंस को प्रॉपर्ली फाइंड आउट करेंगे। एंड व्हाट द नेम ऑफ द केस कॉल्ड हियर, ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द केस कॉल्ड हियर फोर्स वर्सेस हार्बोटल। हम इस पॉइंट को समझ रहे हैं। चलिए, मतलब ये पूरा जो चैप्टर होगा ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर तुमको इस फोर्स वर्सेस हार्बोटल केस का एक तरह से यूं कहो तो एक्सेप्शन होगा। ये पूरा का पूरा फोर्स वर्सेस हार्बोटल के केस का जो है एक्सेप्शन होगा। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू द रूल इन द फोर्स वर्सेस हार्बोटल, और माइनॉरिटी शोल्डर्स को प्रोटेक्शन मिल रही है पूरी सर्कमस्टांसेस में। तो मैं तुमको ये समझाता हूं कहां कहां माइनॉरिटी शोल्डर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी कंपनी एक्ट में। तो मैं एक बात क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि पूरा चैप्टर ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? माइनॉरिटीज को। तो यहां देखना, जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी जो है शोल्डर्स आर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं बाय, दो बातों को ध्यान दो, जुडिशियल डिसीजन एंड दूसरा द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कोर्ट फोर्स वर्सेस हार्बोटल के बाद चैप्टर क्लोज नहीं की। कई सारे ऐसे कोर्ट केस हैं जहां पे कोर्ट ने जो है मेजॉरिटी का साथ दिया, नहीं बल्कि मेजॉरिटी के साथ नहीं दिया, बल्कि किसका साथ दिया? माइनॉरिटी का साथ दिया। तो चलिए, प्रोटेक्शन अंडर द कॉमन लॉ, पहले तो हम ये देखते हैं कि कब कोर्ट जो है माइनॉरिटी के साथ जाती है, मतलब माइनॉरिटी का साथ देगी। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट ए देखना, अगर मेजॉरिटी ने कुछ इलीगल वर्क किए हैं, पहला पॉइंट देखना, अगर मेजॉरिटी ने कोई इलीगल काम किया है या अल्ट्रावायरस काम किया है। अल्ट्रावायरस का मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में अलाउड नहीं था वो काम किया है, या फिर अल्ट्रावायरस काम किया है। मतलब कि आई नीड टू स्पेसिफाई दैट इलीगल
इलीगल वर्क किया है, दैट वाज इलीगल वर्क, और अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायरस वर्क। इलीगल वर्क किया है या अल्ट्रा वायरस का वर्क किया है? मेजॉरिटी ने फ्रॉड किया है, मेजॉरिटी ने फ्रॉड किया है। ओआर पास की गई है, पास्ट, बट एसआर वाज रिक्वायर्ड। स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किए गए। डी, पर्सनल राइट्स इंडिविजुअल मेंबर्स की इन्फ्रिंज्ड हुए हैं। पर्सनल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर एंड इंडिविजुअल मेंबर्स इन्फ्रिंज्ड हुए हैं, एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है दिस वन। ऑपरेशन एंड और मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है। चलिए, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, राइट? तो थोड़ा ध्यान देना, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक्टिविटीज क्या है? इलीगल है। मतलब डायरेक्टर्स कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मेजॉरिटी का डिसीजन है तो क्या हुआ? कोर्ट साथ नहीं देगी। अल्ट्रा वायरस कंपनी में था कि भाई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाएगी, डायरेक्टर ने डिसाइड किया नहीं हम डिटर्जेंट बनाएंगे, तो बहुत अलग बात है ये। मतलब बियॉन्ड द पावर चले गए मेमोरेंडम के, तुम फ्रॉड कर रहे हैं। सफिशिएंट मेजॉरिटी की रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है। मेंबर्स का पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, जैसे उनको बैलेंस शीट नहीं दी जा रही है, P&L नहीं दिया जा रहा है। इनके पास अधिकार है, मेंबर्स के पास अधिकार है कि कंपनी की नोटिस लेने का, इनको नोटिस नहीं दिया जा रहा है। मतलब मेंबर्स का जो पर्सनल राइट्स है वो क्या हो रहा है? इन्फ्रिंज हो रहा है। या फिर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रही है। क्या होती है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, यह भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि व्हाट इज कॉल्ड टू दिस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। ऑफ कोर्स थोड़ी देर में अभी बताऊंगा कि क्या होता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। तो ये हमारा जुडिशियल डिसीजन है जिसमें कि हम इन सारी बातों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सिचुएशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द मैटर कंसर्न विथ व्हाट? जुडिशियल डिसीजंस देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनी 2013 की बात करें तो वहां भी माइनॉरिटी को बड़ा प्रोटेक्शन है। जैसे तुमको देखना होगा, अपील अगेंस्ट वेरिएशन ऑफ राइट्स, सेक्शन नंबर अकॉर्डिंगली वेरिएशन राइट्स, वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 48 है कंपनी एक्ट 2013 का, जो अब नोटिफाइड हो गई है। तो यहां पे सेक्शन नंबर 48 मीन्स अपील अगेंस्ट वेरिएशन ऑफ राइट्स, अपील अगेंस्ट वेरिएशन ऑफ राइट्स, अगेंस्ट वेरिएशन ऑफ राइट्स। तुमने सेक्शन 48 अगर पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा कि मेजॉरिटी चाहे तो मेंबर्स के राइट्स को वेरी कर सकती है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडेम्पशन पीरियड बढ़ा सकती है, इंटरेस्ट रेट घटा सकती है, लेकिन शर्त यह कि क्लास मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो या 3/4 मेंबर का रिटन कंसेंट लिया जाए। और अगर रिटन कंसेंट ले रहे हो या फिर रेजोल्यूशन पास कर रहे हो तो नेचुरली बहुत नॉर्मल सा फैक्टर है, जो मेंबर इससे सेटिस्फाइड नहीं है वो इस वाक्यात के खिलाफ अपील कर सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। तो चलिए, एक ये अधिकार मिला अंडर कंपनी एक्ट 2013। एक कंपनी एक्ट 1956 में भी अधिकार है, सेक्शन नंबर 391, और सेक्शन 391 के तहत स्कीम्स ऑफ
of reconstruction reconstructions and amalgamation section number 391 अकॉर्डिंगली अगर अमलगमेशन करनी है, मतलब कोई रिकंस्ट्रक्शन करनी हो, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी दोनों मिलकर बी बन रही है, मतलब ए इज गोइंग टू मर्ज इन बी, तो क्या करना पड़ता है, एक स्कीम बनानी पड़ती है। स्कीम बना के कोर्ट को देते हैं, कोर्ट कहती है अपनी जनरल मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाते हैं, मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 वैल्यू की रेजोल्यूशन पास हो गई तो स्कीम की कॉपी कोर्ट को देते हैं, कोर्ट स्कीम को सैंक्शन करती है। लेकिन यहां कोर्ट सबसे पूछती है कि बताओ तुम स्कीम से सेटिस्फाइड हो, अमलगमेशन से सेटिस्फाइड हो? अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड है तो अच्छी बात है, कोर्ट स्कीम को प्रूव कर देती है। इवन दो अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है तो कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। तो माइनॉरिटी को भी यहां पे एक अधिकार मिला कि वो कोर्ट में अपील में जा सकती है अगर वो अमलगमेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो दिस वन, राइट टू अप्लाई टू सीजी, सेक्शन नंबर 210, सेक्शन 210, राइट टू अप्लाई टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करें टू हैव द कंपनी इन्वेस्टिगेटेड, कंपनी इन्वेस्टिगेटेड। सेक्शन 210 में कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करवाने का अधिकार है, सेक्शन 210 में कंपनी को इन्वेस्टिगेशन करवाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएलटी, नेक्स्ट पॉइंट एनसीएलटी, कंसेंट ऑफ द एनसीएलटी। एनसीएलटी के कंसेंट के बिना कई सारे काम करने होंगे, मतलब कई सारे ऐसे काम हैं जो एनसीएलटी के कंसेंट से होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के कंसेंट से। कई काम ऐसे जहां कोर्ट की अप्रूवल चाहिए, जैसे कैपिटल का रिडक्शन हो गया, वाइडनिंग अप हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करना है, अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आर्बिट्री एक्शन लेते हैं, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने से रिफ्यूज करते हैं, देन यू कैन मेक एन अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डायरेक्टर, दैट वाज, ये पढ़ोगे अभी। इवन सिंगल मेंबर के पास अधिकार है कि वो कंपनी की वाइंडिंग का पिटीशन फाइल कर सके। एक सिंगल मेंबर का पास अधिकार है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कह के कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बुलवा सके। सेक्शन 97, सेक्शन 97, एक सिंगल मेंबर कंपनी का एजीएम बुलवा सकता है एनसीएलटी को कह के, और एक सिंगल मेंबर कंपनी का ईजीएम भी बुलवा सकता है अंडर सेक्शन 98। कंपनी का एजीएम बुलवाने का पावर अंडर सेक्शन 97 और कंपनी का ईजीएम बुलवाने का पावर अंडर सेक्शन 98। ये दोनों पावर्स अकॉर्डिंगली अवेलेबल है। नाउ चलिए अब हम थोड़ा सा मैटर और समझते हैं, और द लास्ट पॉइंट इज दैट हियर operation and mismanagement we have got there, operation and mismanagement which we have got that. This is the last thing that's called here operation and mismanagement. This one, that is the last point, operation and mismanagement.
That is such a point which we have got onto the matter concerned here, that operation and mismanagement there. This one. तो आप समझ लेंगे जरा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्या होती है, कौन से फैक्टर को कहेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. तो चलिए अब हम जो नए प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे. हम पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आगे नहीं बढ़ेंगे. सेक्शन नंबर 241 हम आगे ऑनवर्ड्स को हम पढ़ेंगे. द मैटर कंसर्न विद द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. जैसे ऑलरेडी मैंने तुमको कहा सेक्शन 397 कंपनी एक्ट 1956 ऑनवर्ड खत्म हो चुका है, रिपील हो चुकी है, और हम नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आगे परस्यू करते हैं. चलिए फाइंड आउट करते हैं. Prevention of operation and mismanagement. Section number 241. 241. Application to tribunal. What is the meaning of tribunal? It's NCLT, National Company Law Tribunal. For relief. For relief. See. In case of operation and mismanagement, चलिए अगर कंपनी में ऑपरेशन हो रही है या मिसमैनेजमेंट हो रही है तो मेंबर रिलीफ के लिए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं, और एनसीएलटी जो है वो नेसेसरी ऑर्डर पास करेगी जो एनसीएलटी को एप्रोप्रिएट लग रही है, प्रॉपर लग रही है. वो नेसेसरी ऑर्डर एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो पास करेगी. तो जरा हम एक एक करके समझते हैं, देखते हैं कौन सा ऑर्डर है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो पास करेगी. जरा हम इन इश्यूज को, इन मुद्दा को समझते हैं. चलिए देखते हैं जरा. तो यहां जरा बात को ध्यान देना, ऑपरेशन क्या है सबसे पहले. तो ऑपरेशन का मतलब पहले तो ये तो नहीं होगा जो डॉक्टर करते हैं, वो ऑपरेशन तो नहीं होगा. तो ऑपरेशन फिर किस चीज का है ये, तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 241(1)(a). यहां पे ऑपरेशन बताया गया है. सी. और मिसमैनेजमेंट सेक्शन नंबर 241(1)(b). मिसमैनेजमेंट बताया. एक एक बात को जरा ध्यान से सुनना एकदम. ऑपरेशन में क्या हो रहा है, मेंबर एनसीएलटी को कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं. क्या शिकायत कर रहे हैं, मेरे साथ नोटिंग भी करना क्योंकि एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई सारे फैक्टर्स को उजागर करेगा. द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स of the company have been or it's have been or are being conducted C. in a manner prejudicial to
prejudicial to public interest or prejudicial to member or members or oppressive to member or members. See, or interest of company, interest of company, this one. चलिए, of course please write down, I'm just explaining the provision there. Should I explain the provision? Should I explain the provision? So let me explain the provision what is given on that. तो यहां कहता है कि मेंबर्स एनसीएलटी को शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं. किस बात की शिकायत कर रहे हैं? कि कंपनी की जो अफेयर्स है हैव बीन और आर बीइंग, मतलब इस पे अभी आ रहा हूं मैं. कंपनी का अफेयर जो कंडक्ट किया जा रहा है इन ए मैनर प्रिजुडिशियल टू. देखो, प्रिजुडिशियल का मतलब होता है खिलाफ होना, मतलब कोई चीज हमारे खिलाफ हो रही है, हमारे नुकसान में हो रहा है. जिस चीज का हमको नुकसान होगा वो क्या है? प्रिजुडिशियल. दैट इज कॉल्ड प्रिजुडिशियल. तो पब्लिक इंटरेस्ट में प्रिजुडिशियल काम कंपनी कर रही है, मेंबर के अगेंस्ट में काम कर रही है, या फिर कंपनी के इंटरेस्ट में काम हो रहा है. मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं. ऐसा मतलब मसला हुआ है, ऐसा मसला हुआ है कि कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम कर रहे हैं. ऐसी बातें हो रही है. अब जरा इस बात को जरा ध्यान से समझो कि यहां पे क्या मसला बन रहा है. सबसे पहले कहा, मेंबर शिकायत लेके गए एनसीएलटी के पास. देखिए साहब, एनसीएलटी जी, कंपनी में बहुत गड़बड़ी फैली हुई है. कंपनी के डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो हो सकता है कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो. एक बात सुनो, कर रहे थे, अब बंद कर दिए हैं, अब सुधर गए, संभल गए. क्या यहां ऑपरेशन का केस बनेगा? तो जब कंपनी एक्ट 1956 थी तो नहीं बनता था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जब आई है तो बनेगा, क्योंकि लिखता है हैव बीन और आर बीइंग. अगर वो गलत काम चल रहे हैं तो भी ऑपरेशन है, चल रहा था तो भी ऑपरेशन है, तो भी ऑपरेशन है. मतलब पुरानी एक्टिविटीज में क्या है? ऑपरेशन है. तो हैव बीन आर बीइंग कंडक्टेड
पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइरस मिस्त्री ये कुछ दिन पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, सीईओ थे, और टाटा ग्रुप ने इसको हटाया इनको, और इंटरिम चेयरमैन जो है रतन टाटा को बना दिया। कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, कोई सो कुछ नोटिस नहीं दिया गया। तो साइरस मिस्त्री इस इश्यू को लेकर के एनसीएलटी के पास से पहुंच गए और एनसीएलटी को बोला कि साहब देखिए ये तो ऑपरेशन का केस बन रहा है, क्योंकि यहां पे हमें हटाया गया है, एक गलत परंपरा की शुरुआत की गई है, हमें नोटिस नहीं दिया गया, मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया, और टाटा के चेयरमैन जिनके पास 40% से होल्डिंग टाटा की थी, उन्होंने अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज किया और मुझे इमीडिएटली टाटा के एमडी के पोस्ट से रिमूव कर दिया। हालांकि एनसीएलटी ने इस केस को ले लिया है, अब देखो क्या फैसला आता है, वो आगे की बात है। लेकिन ऐसे जो केसेस बनती है, या तो मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ, किसी मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहा हो, इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ चल रही हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहा हो। अब डायरेक्टर को पेमेंट नहीं मिल रही है, रेम्युनरेशन नहीं मिल रही है, क्या यह ऑपरेशन का केस बनेगा? डायरेक्टर के इंटरेस्ट के खिलाफ चलना ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑपरेशन में कंपनी की इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होती है, मेंबर की और पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होती है। ये तीन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होती है। अकॉर्डिंगली कंपनी के डायरेक्टर्स को हटा दिया गया, कंपनी के डायरेक्टर को शेयर होल्डर ने रिमूव कर दिया। क्या यह ऑपरेशन का केस बनेगा? आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ऑपरेशन में डायरेक्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। अब तुम बोलोगे साइरस मिस्त्री भी ऐसे मसले को लेकर चले गए, तो एनसीएलटी को देखना है कि उस केस के ऊपर क्या वर्डिक्ट देती है। पॉसिबल है एनसीएलटी बोल दे कि भाई ये तो ऑपरेशन का केस ही नहीं है, उनको वापस आना पड़ेगा। जब तक उस केस का फैसला नहीं आता उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। तो हम एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली स्पेसिफाई करते हैं कि ऑपरेशन में पब्लिक इंटरेस्ट, मेंबर का इंटरेस्ट या फिर कंपनी का इंटरेस्ट, ये प्रिजुडिशियली कंपनी रन कर रही है या कर रही थी, तो फिर ये चीज क्या है? ऑपरेशन है। लेकिन अभी कुछ और बातें हैं जो कि एनसीएलटी समझेगी, कितनी सीरियस केस है अभी ये भी समझना है। अच्छा, एक बात और है, फिर ये मिसमैनेजमेंट क्या है? अब जरा मिसमैनेजमेंट को भी समझो कि व्हाट इज कॉल्ड टू दिस वर्ड कॉल्ड हियर मिसमैनेजमेंट। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करके दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड टू ऑफ कोर्स द मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट सुनो, कहते हैं मिसमैनेजमेंट में मटेरियल चेंजेज हुई है। इट्स मटेरियल चेंजेज हुए हैं, मटेरियल चेंजेज हुए हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। किसमें? हैज टेकन प्लेस। क्या चीज में मटेरियल चेंजेस हुई है? इट वॉज, तो यहां पे टॉपिक को देखना, मटेरियल चेंजेज हैज टेकन प्लेस कंपनी के मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, वेदर बाई ऑल्टरेशन, वेदर बाई ऑल्टरेशंस हुए। किसमें? इन द, ध्यान दो, बीओडी में, मैनेजर में, ऑनरशिप ऑफ कंपनी शेयर्स और मेंबरशिप में, और इन एनी अदर मैनर।
any other manner. In any other manners. This one. And by reason of such change, by reason of such change, it is likely that by reason of such change, it is likely that the affairs of the company will be conducted prejudicial to its members और यहां भी मेंबर जो हैं एनसीएलटी को कंप्लेंट कर रहे हैं। member is making complaint to the NCLT. अब देखो जरा, अब जरा यहां ध्यान देना, यहां देखना, मेंबर एनसीएलटी को कह रहे हैं कि साहब देखिए मेटीरियल चेंजेज हुए हैं। पूछा किस चीज में? टेकन प्लेस विद ऑल्टरेशन इन बीओडी में चेंजेज हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में डायरेक्टर्स बदल गए हैं, 3-4 पुराने डायरेक्टर हटा के 3-4 नए डायरेक्टर ला दिए, या फिर कंपनी का मैनेजर बदल गया है, या शेयर्स का ओनरशिप बदल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले रतन टाटा ऑफ कोर्स मेजर शेयर होल्डर थे, अब कोई तीसरा पर्सन मेजर शेयर होल्डर बन गया है, या फिर शेयर कैपिटल नहीं तो मेंबरशिप पे जो चेंजेज हुए हैं। तो क्या हो गया? चेंज तो होता रहता है, चेंज से क्या फर्क पड़ गया? नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी चेंज नहीं है। इस चेंज होने के वजह से रीजन ऑफ सच चेंज, इट इज लाइकली दैट, ऐसा लगता है कि कंपनी के अफेयर्स विल बी फ्यूचर में जो है मेंबर के खिलाफ रन होगी। इट विल रन प्रिजुडिशियली टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, मतलब ये मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ काम होगा। देखो इसमें दो बातें हैं, ये फैक्टर है जो अभी हुआ, मतलब ये क्या है? ये प्रेजेंट है, और ये कब होगा? फ्यूचर में। ये हो चुका है और फ्यूचर में ऐसे होने की संभावना हो सकता है ना भी हो। जो गलत काम होने की संभावना है, हम पहले ही एनसीएलटी के पास पहुंच गए कि एनसीएलटी जी ऐसा हुआ है, ऐसा हो सकता है, आप इसको होने से रोकिए, आप इसको होने से रोकिए। हम इस चीज को क्या कहते हैं? दैट थिंग इज कॉल्ड व्हाट? मिसमैनेजमेंट। दैट थिंग इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द मिसमैनेजमेंट।
मतलब दो अलग अलग बातें होती है. द वन इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द ऑपरेशन एंड वन इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द मिसमैनेजमेंट. वन इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द मिसमैनेजमेंट. दो अलग अलग फैक्टर्स आप एनसीएलटी के पास अप्लाई किए हैं और दोनों फैक्टर हम फिर से थोड़ा उजागर करेंगे, लेकर के सामने आएंगे. एनसीएलटी के पास पावर्स क्या हैं, क्या क्या एनसीएलटी कर सकती है, हम थोड़ा इस मसले को लेकर आएंगे. और सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ऐसी बातें हुई है, ऐसा वाकयात हुआ है, अभी हमारा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ओपिनियन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में खिलाफ काम हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकती है, एनसीएलटी को अप्लाई कर सकती है इस वाकयात के लिए. मतलब ये हम सिंपल बात पढ़े हैं कि मेंबर या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है एनसीएलटी के पास, ऐसी शिकायत लेकर के जा रही है, इस तरह की शिकायत लेकर के जा रही है. सही है, ठीक है. नॉर्मल स्टोरी सुनो, नॉर्मल सी बात. मैं इसको एक लेमन एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट कर रहा हूं, फिर मैं इस पॉइंट पे तुमको ला रहा हूं. एक नॉर्मल सी बात सुनो. एक बच्चा मतलब कि स्कूल जाता है, 7th 8th में पढ़ता है, घर से निकलता है स्कूल के लिए, लेकिन काफी बदमाशी करता है, स्कूल नहीं जाता, दिन भर शहर में घूमता रहता है, दिन भर शहर में घूमता रहता है. कभी मूवी देखता है, कभी क्रिकेट खेलने चला जाता है, लेकिन स्कूल जाने का कोई नामो निशान नहीं, स्कूल बिल्कुल नहीं जाता. अब बताओ क्या होगा. एक दिन मम्मी ने पकड़ लिया कि भाई ये तो कभी स्कूल ही नहीं जाता. अब मम्मी पकड़ के उसको पापा के पास ले गई और उसकी शिकायत कर रही है. ये मैच करो, ये मेंबर है मम्मी, ये पापा. शिकायत क्या कर रही है कि जो अफेयर है, मुन्ना का जो अफेयर चल रहा है, जो एक्टिविटी चल रही है या जो चल रही थी, वो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब फैमिली के इंटरेस्ट के खिलाफ है. अच्छा, बदमाशियां तो कई होती है, लेकिन कुछ बदमाशियां बड़ी गंभीर होती है, बहुत ज्यादा सीरियस होती है. अब बताओ इसमें पापा को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? सोच के बताओ. तुम्हारे पापा हो तो क्या बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे? मारेंगे, पिटाई करेंगे, और कुछ? घर से निकाल देंगे. ये बोला घर से निकाल देंगे, मतलब सही बोल रहा है. मतलब बदमाशी इतनी गंभीर है कि उसको घर से निकाल दिया जाए. इतनी गंभीर बदमाशी है कि उसको घर से निकाल दिया जाए. अच्छा, घर से निकालने का नुकसान किसको होगा? ये तो उनको ही ज्यादा हो जाएगा. या पढ़ना लिखना छुड़वा देंगे, नुकसान किसको हो जाएगा? उनको ही होगा, बेटा अनपढ़ रह जाएगा. मतलब जो पनिशमेंट देने चले खुद ही उल्टा पनिश्ड हो गए. तो एनसीएलटी भी देखती है ना, शिकायत इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है कि इस ग्राउंड पे कंपनी को बंद करवा दिया जाए. इस ग्राउंड पे क्या किया जाए? कंपनी को बंद करवा दिया जाए. लेकिन फिर सब कंपनी एनसीएलटी सोचती है कि अगर हम बंद करवा देंगे तो फिर ये सही नहीं होगा. अगर बंद करवाते हैं तो ये सही नहीं होगा. कुछ और ऑर्डर सोचते हैं, मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर ना पास करके कुछ और ऑर्डर पास किया जाए. अगर इतनी तक बातें पहुंचती हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स व्हाट? ऑपरेशन. दैट इज रेफर्ड अंडर सेक्शन 242. पढ़ के देखना पर. इफ ऑन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241, देखना ध्यान से, ट्रिब्यूनल की ओपिनियन है, मतलब कि देखना जरा ध्यान देना, मेंबर या फिर मेंबर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 241, एप्लीकेशन दे रहे हैं और ट्रिब्यूनल की ओपिनियन है
इज हैविंग ओपिनियन, सुनो क्या ओपिनियन है। पहली ओपिनियन तो सेम, जो आपने बोला वो बात सही है, मतलब कंपनी अकॉर्डिंगली इसके खिलाफ चल रही है। पहला तो ओपिनियन वही है, सेम ओपिनियन, कि भाई जो शिकायत आप लेके आए हैं हम भी उसको मानते हैं, एक्यूरेट है, और शिकायत इतनी गंभीर है कि जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पे कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। लेकिन वाइंडिंग अप जो होगी वो प्रिजुडिशियल हो जाएगी मेंबर के इंटरेस्ट के खिलाफ, मतलब फैक्ट जस्टिफाई कर रही है क्या, वाइंडिंग अप ऑर्डर को, बट वाइंडिंग अप वुड बी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। जो वाइंडिंग अप होगी ना वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी। लेकिन मतलब कि अगर मुन्ना की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी जाए, मतलब मुन्ना ने काम तो ऐसा किया है जिससे उसका पढ़ना लिखना बंद करवा दिया जाए, लेकिन अगर वाकई बंद करवाया जाता है तो खुद ही पनिश्ड हो जाएंगे, नहीं टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या फिर मेंबर जो शिकायत लेकर के आए उसी के खिलाफ होगी। तो ठीक है, ट्रिब्यूनल जो है एनसीएलटी जो है में गिव सच ऑर्डर एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन व्हाट 242 सबसेक्शन 2 242 सबसेक्शन 2 में जो ऑर्डर स्पेसिफाइड है वो ऑर्डर एनसीएलटी देगी। मतलब कि एनसीएलटी में गिव सच ऑर्डर, नहीं दिख रहा होगा यहां लिख लेना, एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 2। एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 242 सबसेक्शन 2। तो ये क्या है, ऑपरेशन। फिर से सुनो कहानी। मेंबर एनसीएलटी को कह रहे हैं कि कंपनी का अफेयर्स हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड in a manner prejudicial to the public interest of member, oppressive to the member or to the interest of company। शिकायत इतनी गंभीर है कि एनसीएलटी का ओपिनियन है कि यह बात बिल्कुल सही है, और जो फैक्ट्स आप लेकर के आए हैं उस फैक्ट के ग्राउंड पे कंपनी को जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर वाइंड अप करवा दिया जाए। लेकिन जस्ट इक्विटेबल ग्राउंड से वाइंड अप करवाए वो तो मेंबर जो शिकायत लेके आए उनके साथ ही एक नाइंसाफी हो जाएगी। तो वो ऑर्डर देते हैं जो सेक्शन 242 सबसेक्शन 2 में है। ठीक वही कहानी जो मुन्ना की है। मुन्ना स्कूल नहीं जा रहा था, मम्मी पापा के पास शिकायत की, फैक्ट जस्टिफाई कर रहा है कि इसको पढ़ना लिखना इसके छुड़वा दी जाए, लेकिन पढ़ने लिखने छुड़वाने से अपना ही नुकसान होगा। तो कौन सा ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर जो सही लगता है, जो बेटर लगता है कि भाई आज से तुमको 7 स्कूल छोड़ करके आएंगे, लेकर के आएंगे, ऐसे कुछ ऑर्डर्स। क्लियर? सही है, सही है, ओके। चलिए एक होता है और मिसमैनेजमेंट। अब सुनो मिसमैनेजमेंट क्या होता है।
बताओ मिसमैनेजमेंट। सुनो, ये जो मिसमैनेजमेंट होता है, आज जो हुआ और उसका असर किस पे पड़ेगा? फ्यूचर पे पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा फ्यूचर पे। नहीं, जैसे अगर एक लेमन एग्जाम्पल लेकर के देखें, नॉर्मली सबके एक ऐसे मामा होते हैं या चाचा होते हैं जो बड़े दबंग टाइप के होते हैं ना, और घर पे आते हैं तो बड़ा परेशान करते हैं, काम नहीं करते हैं, और घर पे आ गए तो दिन भर टीवी खोल के बैठ जाएंगे और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देखेंगे। है तुम्हारे हैं सारे के? नॉर्मली हम ऐसे मामा को गंगा मामा कहते हैं, मतलब खुद भी जो गलती करते हैं ना उनको फंसा देते हैं कि उन्होंने सिखाया ऐसा करने को बचने के लिए, मतलब उनमें ही अपने हाथ साफ कर लेते हैं, गंगा मामा इसलिए कहते हैं। मतलब मान लो गंगा मामा है और आज खबर आई है कि गंगा मामा घर पे आ रहे हैं। अब बताओ गंगा मामा के आने के बाद क्या होगा? क्या होगा? पहले सुबह सुबह सीधे टीवी खुल जाना है, टीवी स्क्रीन पे मिथुन चक्रवर्ती नजर आएगा हमेशा, दिन भर सुबह से लेकर के रात तक। घर वालों को कैसा लगेगा? परेशान हो जाएंगे। जब भी आ रहे हैं टीवी खुली हुई है, पान खा रहे हैं, इधर गंदा किया हुआ है उधर गंदा किया हुआ है, पूरे परेशान करके रखा हुआ है। बस यही बात मिसमैनेजमेंट है। मतलब गंगा मामा के आने की खबर आ गई है, जो हुआ, आने के बाद जो होगा फ्यूचर में, वो जो होगा इतना भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा कि गंगा मामा से सारे रिश्ते तोड़ लें। नहीं, फिर रिश्ता तोड़ लिया तो मामा गए तो कुछ और कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना, घर की लाइट ही काट देते हैं, बैठे रहेंगे सारा दिन, अपने गर्मी में बैठे रहेंगे, टीवी भी नहीं देख पाएंगे, शांति बनी रहेगी। सही है? इसको क्या कहा? मिसमैनेजमेंट। और क्या कर सकते हो गंगा मामा से बचने के लिए? और क्या कर सकते हो? फिर ये तो अपनी ही सजा देनी होगी। क्या है ना, जेटर भी चलाना आता है, जेटर भी चला लिया। चलो देखो, मेंबर एनसीएलटी को कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या मटेरियल चेंजेस हुए हैं? सही है ना? मतलब कौन? गंगा मामा आ गए हैं, टेकन प्लेस। नहीं, वहां पे मटेरियल चेंज किस पे हुई है? बदमाश डायरेक्टर आ गया है कंपनी में, बदमाश मैनेजर आ गया है जो कि कंपनी का अच्छा नहीं करने वाला, बुरा करने वाला है। और बाय रीजन ऑफ सच चेंज, मतलब गंगा मामा के आने से इट इज लाइकली दैट, ऐसा लगता है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब घर की शांति, विल बी कंडक्टेड प्रीजुडिशियल, किसका? घर के मेंबर के खिलाफ। सभी अशांत हो जाएंगे। सही है? सभी अशांत हो जाएंगे। तो ये शिकायत किसको किया? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी माना वाकई ऐसा हो रहा है, और एनसीएलटी सोचती है, कहती है कि भाई गंगा मामा को वापस कर दो, भेज दो, लेकिन फिर ये क्या हो जाएगी? रिश्ते तोड़ने वाली बात हो जाएगी। तो एनसीएलटी वो ऑर्डर देगी जो एनसीएलटी को सही लगे, प्रॉपर लगे, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट? मिसमैनेजमेंट। सही है? पढ़ के देखो। चलिए, अब एनसीएलटी के पास क्या क्या पावर्स हैं तो यहां देखना,
without prejudice to the generality of the powers under subsection 1 in order under that subsection में provide for. क्या क्या पावर्स एनसीएलटी के पास है? रेगुलेट करे कंपनी का अफेयर्स फ्यूचर में, मतलब तुमने पढ़ा था कि वो पावर देंगे जो सबसेक्शन 2 में है. तो क्या पावर है? नंबर 1, फ्यूचर में कंपनी के अफेयर्स एनसीएलटी रेगुलेट करे. मींस एनसीएलटी कह सकती है कि अपनी मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन कीजिए, अपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टरेशन कीजिए. इट कैन बी सेड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर, शेयर्स को, मेंबर के इंटरेस्ट को परचेज करना. और तीसरी बात, परचेज ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी. पहले बार में मेंबर को शेयर परचेज करवाया, दूसरे बदमाश मेंबर का, और तीसरे पॉइंट में कंपनी को परचेज करवा दिया. अब कंपनी परचेज करके क्या करेगी? अपने शेयर खुद तो होल्ड नहीं कर सकती. देन इट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. कंपनी शेयर कैपिटल को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी, कम करेगी. मैंने तीन पावर्स की बात करी. पहला पावर, कंपनी के अफेयर्स को कंडक्ट करे. तो पहला पॉइंट यानी कि ऑल्टरेशन किसकी होगी? ए, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए या फिर एओए. बी, परचेज ऑफ शेयर्स बाय हु? मेंबर्स. मतलब एक मेंबर को कहेगी कि वो मेंबर ऑपरेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, उसके शेयर को परचेज कर लो. सी, कंपनी को कहेगी बाईबैक करो. बाईबैक करके शेयर कैपिटल की रिडक्शन करो. दैट इज सी. ट्रांसफर और अलॉटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगी. टी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर और अलॉटमेंट. ट्रांसफर और अलॉटमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी. ई, टर्मिनेशन सेटिंग असाइड मॉडिफिकेशन. किसका? एग्रीमेंट का बिटवीन कंपनी का एमडी के साथ, एमडी कंपनी प्लस डायरेक्टर एंड कंपनी प्लस मैनेजर. मतलब टर्मिनेशन, मतलब अकॉर्डिंगली जितना तक काम हो गया वह ठीक है, आगे नहीं होगा. सेट असाइड बिगनिंग से अवॉइड कर दिया. मॉडिफाई, टर्म्स को चेंज कर दिया. एफ, टर्मिनेशन सेटिंग असाइड मॉडिफिकेशन. जो एग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी प्लस अदर पर्सन
कंपनी का अदर पर्सन के साथ, जी सेटिंग असाइड, aside, transfer, delivery of goods, payment, transfer, delivery of goods, payment, executions, or other act relating to property, it was done within 3 months before the date of application. Date of application. It had done by individual, it would have been a fraudulent preference. It would have been a fraudulent preference. मैं भी समझाता हूं इसको. It would have been a fraudulent preference. तो चलिए तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज ट्रांसफर कर दिया या गुड्स की डिलीवरी कर दी, पेमेंट कर दी, एक्सक्यूशन कर दी, मतलब कि पहले राम को देना था लेकिन मोहन को पहले दे दिया. क्यों दिया भला? तो एनसीएलटी इसको सेटिसाइड कर देगी अगर एप्लीकेशन फाइल करने के 3 मंथ्स के भीतर किया है तो. और अगर ये फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस है तो फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस बाइंडिंग आप चैप्टर में पढ़ोगे. दिस वन, देन इट कैन बी सेटिंग असाइड देयर.
एच देखना, रिमूवल ऑफ एमडी, मैनेजर या किसी डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर, मतलब एनसीएलटी इनको रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। और अगर उन्होंने कोई अनड्यू गेन ले लिया है, आई देखना, एमडी ने, मैनेजर ने या डायरेक्टर ने अपने अपॉइंटमेंट के पीरियड के दरमियान, तो अनड्यू गेन रिकवर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, इट्स आई। द मैनर इन विच द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ द कंपनी में बी अपॉइंटेड, रिमूव्ड होने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और उस डायरेक्टर को रिक्वायर कर सकते हैं कि आप ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट कीजिए, कॉस्ट इंपोज कर सकती है, और कोई भी अदर पावर जो एनसीएलटी को सही लग रहा है, एनसीएलटी में गिव एनी सच ऑर्डर विच द एनसीएलटी प्रिफर बेटर, राइट ना, दैट इज द पॉइंट विच वी गॉट देयर, सही है। दिस वन, तो अभी यहीं रखते इसको आज। वी शैल बी ऑफ कोर्स कंटिन्यूइंग द क्लास इवन ऑफ कोर्स सेक्शन 242, 243, 244 till 246.